हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो एक सवाल है जो आपके मन में चल रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज के थ्रू इस सवाल को मुझसे पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि सर मेरे टेस्ट में दे रहा हूं और नंबर लगातार कम हो रहे हैं, जितने पहले आते थे उससे बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या मैं टेस्ट देना छोड़ के अब सिर्फ रिवीजन करूं। ये मन में जो सवाल आपके चल रहा है ना, ये आपके नहीं बहुत सारे बच्चों के चल रहा है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, पर आपको ईमानदारी से इस सेशन को देखना है और इसमें जो मैं सोल्यूशन दूंगा उसको ट्रस्ट करके फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर जाते हो तो आप में भी, मैं फिर बोलूंगा में भी, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है बेटा। वो अभी 20 दिन 10 दिन 15 दिन की लड़ाई बाकी है और एक उस आखिरी दिन की लड़ाई बाकी है जब 4 मई को आप पेपर दोगे। तो मैं बोल रहा हूं मे भी आप वो व्हाइट कोट पहनोगे अगले साल। इसकी एक पूरी कोशिश, एक ईमानदार कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर क्या टेस्ट छोड़ दें, मार्क्स नहीं बढ़ रहे? क्या सवाल है? यही सवाल है। तो एक बार जरा देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम दिख क्या रही है मुझे। प्रॉब्लम टेस्ट है क्या, या कम नंबर आना टेस्ट में है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मार्क्स बढ़ नहीं रहे। अगर हम बार बार टेस्ट देते हैं, टेस्ट किस लिए देते हैं? टेस्ट इसलिए देते हैं कि यार मार्क्स मेरे धीरे धीरे बढ़े, पर मार्क्स टेस्ट देने से नहीं बढ़ेंगे, रिवीजन से बढ़ते हैं। यह बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है? आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब टेस्ट देना बंद कर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवाइज करेंगे और वो बिल्कुल सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे रेस से। मैं आपको सही अप्रोच बताता हूं। मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा और उसमें से ये भी बताऊंगा कि यार कौन सी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो अभी करंटली क्या है, 2 अप्रोच हो सकती है। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिल्कुल गायब हो जाएं गोला से, इस धरती के गोला से। गोला गायब नहीं होना, बिल्कुल समाज से गायब हो जाए। एकदम दिमाग में बिठा ले कि 16-16 घंटे मैं पढ़ूंगा और इस 16 घंटे में मैं कंप्लीट बायो रिवाइज करूंगा। पर यहां पर एक चीज फंस जाती है, मुझे सोर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं और ये वो सोर्स होना चाहिए जो मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, तब तो इसका बेनिफिट बनता है। ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं बनता, बनता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ दिक्कतें आती हैं। मैं टेस्ट 4 दिन बिल्कुल ना दूं, मैं बाकी कोई सब्जेक्ट ना पढूं, और क्या सच में इससे इंप्रूवमेंट होगी? इससे इंप्रूवमेंट तभी होती है जब आपने इसी सोर्स को बार बार रिवाइज किया हो। वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप 4 दिन में कर जाओगे। एक और अप्रोच है, सिलेक्टिव अप्रोच है, समय कम लेगा पर इससे आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। एक्चुअल में मैंने क्या प्लान किया, मैंने ये देखा है कि हर चैप्टर में मेरे को अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने, एज अ टीचर बताता हूं, मुझे मुश्किल क्वेश्चन बनाने तो मुझे कौन से टॉपिक देने चाहिए जो बच्चा भूल जाता है। इसको मैं रिवर्स ऐसे कह सकता हूं कि एज अ स्टूडेंट कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको टेस्ट में नहीं बनते। 2 ही तो तरीके होंगे। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे एक ऐसे टॉपिक लेने हैं जो आप भूल जाते हो, और एज अ स्टूडेंट आपको क्या है, कौन से टॉपिक अक्सर गलत होते हैं जो मार्क्स आपके डिक्रीज कर रहे हैं, क्यों ना वो टॉपिक आपको बता दें। और आप क्या करो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना भाई 4 घंटे, आप 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे उन्हीं टॉपिक को पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं। 8 घंटे आप बैठ गए, फोन साइड में, आपने 8 घंटे आप उठे नहीं, उन्हीं टॉपिक को बैठकर पूरी ताकत से पढ़ रहे हो। क्लियर है? या 4 घंटे के 2 स्लॉट बना लिया, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना लिए, वही टॉपिक पढ़ रहे हो। उसमें आपने एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या। पहला, आप फोन बिल्कुल नहीं देखोगे। दूसरा, आप उस टॉपिक के अलावा कुछ और टॉपिक नहीं देखोगे। तीसरा, मन में यह नहीं सोचोगे कि इसके अलावा कुछ और आ गया। ये 3 नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फोन नहीं चलाना, बिल्कुल आसपास डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दूसरा, आप उस टॉपिक के अलावा कुछ और नहीं पढ़ोगे उस वक्त रिवाइज करते हुए उस 4 घंटे में। और तीसरा, ये नेगेटिव बात नहीं सोचनी कि अगर कुछ और आ गया तो। मैं टॉपिक दे रहा हूं, टॉपिक की लिस्ट देखो फटाफट से। देखो, अगर मुझे मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो मैं लिविंग वर्ल्ड की वो टेबल यूज करूंगा, या उसकी लाइनों के बीच में कुछ डाटा है ना, कैनिडेई फैलिडेई, वो यूज करूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मुश्किल क्वेश्चन बनाने के लिए मैं फंजाई के एग्जाम्पल और वायरस की तरफ जाऊंगा, वायरस के ईयर और उन साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मैं देखूंगा। तीसरा, प्लांट किंगडम के पहले दूसरे पेज से साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, वहां से बनाऊंगा। टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स जो होते हैं मुश्किल होते हैं याद करने, और एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या किसी की एल्गी ब्रायोटेरिडो की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपस में मिक्स हो सकती है, वहां से जाऊंगा। एनिमल किंगडम में मुश्किल क्वेश्चन बनाने का सही तरीका, आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल यूज कर दो किसी क्वेश्चन में, मुश्किल हो जाएगा। तो आपने यही टॉपिक रिवाइज करने हैं। मॉर्फोलॉजी में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन, यहां पर आकर आप थोड़ा सा बोलते हो, और फैमिली सोलेनेसी रिवाइज करके जानी है। उसके बाद एनाटॉमी में कुछ नहीं करना है। जब भी एनाटॉमी रिवाइज करनी है, आंखें बंद करनी है, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, कंपैरिजन दिमाग में लाओ। डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, कंपैरिजन दिमाग में लाओ। डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। अगर आप कंपैरिजन डायरेक्टली आंख बंद करके सोच पा रहे हो तो ये चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चरल में मुश्किल क्वेश्चन बनाने का मतलब कॉकरोच और फ्रॉग की लाइनें उठा लेते हैं।
सेल से मुझे मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो मैं न्यूक्लियस पे जाऊंगा, साइटोस्केलेटल पे जाऊंगा, और उसके अलावा मैं कुछ ईयर्स दे सकता हूं। सेल साइकिल में मेरे पास डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इन्हीं की लाइनों में हल्का बहुत घुमा के मुश्किल पूछा जा सकता है। बायोमोलिक्यूल्स की टेबल से मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हैं। मुश्किल का मतलब ये वो टॉपिक है जो आपके गलत होते हैं, मुश्किल का ये मतलब है। फिर बॉन्ड्स पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट के। नॉमेनक्लेचर एंजाइम में कुछ लाइनें हैं कि कौन कौन से कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ये वाली लाइनें आपकी गलत होती हैं। या एंजाइम को फैक्टर वाले जो है ना आपके, वो करना है हमने। मान लो साइंटिस्ट के नाम फोटोसिंथेसिस में ईटीएस आप भूल जाते हो, PS1 PS2 के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है। उसके अलावा C4 साइकिल पे जाकर आप कुछ डिटेल भूल जाते हो, किसके, बंडल शीथ सेल के। मैं वो बता रहा हूं जो आपका गलत होगा, जो आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं। प्लांट ग्रोथ में ऑक्सीजन और इथिलीन के रोल जो है, इथिलीन खासकर, उसके रोल बड़े कंफ्यूजिंग है, आपके मिक्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो करने हमने, जहां से आपको फायदा होगा। ब्रीदिंग में आप पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज, जो टेबल है ना ऐसे और ऐसे वाली, वहां गड़बड़ होता है। इसमें बहुत हेल्प करी एमडी सर ने बताने में कि यार ये वाले टॉपिक आपने करने हैं। और आरवी ईआरवी की जो लास्ट में है ना, आईआरवी और ईआरवी, दो वैल्यूज हैं जो 1100 1200, वो गलत होती हैं आपकी। और न्यूरल कंट्रोल वाला जो पार्ट है, वो सर्कुलेशन में ईसीजी की जो लाइनें लिखी हुई हैं, डिसऑर्डर्स है, डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज भूल जाओगे, कौन सी किसकी परसेंटेज है वो। एक्सक्रीशन में रास, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है। मूवमेंट लोकोमोशन में जॉइंट्स की एग्जैक्ट लाइनें और स्कल बोन, गर्डल, वहां पर कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ करती हैं। नर्वस में बेटा जो पार्ट्स दे रखे हैं ना अलग अलग ब्रेन के, उनके रोल में आपस में कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद एंडोक्राइन में एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, पेनक्रियास। अब ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लिस्ट ही है बेटा जिसको अराउंड टेलीग्राम में शेयर करके लोग बहुत कहते हैं हमने ये दे दिया। हम ओरिजिनल बता रहे हैं आपको, जो मैंने बनाई है वो बता रहा हूं, एमडी सर और मैंने मिलके बनाई है वो बता रहा हूं आपको मैं। अब आते हैं मान लो क्लास 12th में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाले जो एग्जांपल्स हैं, है ना, ये वाले आप देख रहे हो, ये वाले हैं आपके पास कि क्लास 12th में जो पहला चैप्टर आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एग्जांपल्स के क्वेश्चन गलत होंगे। बेल पेपर, सॉरी ब्लैक पेपर और शुगर बीट किसका एग्जांपल है, एपोमिक्स इसके क्या एग्जांपल है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट में कौन से मंथ में क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, oogenesis की कुछ छोटी छोटी डिटेल है वो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ लाइनें हैं वहां पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहां पे जो एमटीपी वाला दे रखा है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स और उसका सारा वो चीजें वहां पर लाइनें हैं जो गलत होती हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग्स आई थी वो आपने ध्यान देखनी, और टाइप ऑफ आरएनए, ये दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक के अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर में ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये दो ज्यादा गलत होते हैं इनके क्वेश्चन आपके। ह्यूमन एवोल्यूशन में क्रेनियल कैपेसिटी का डाटा, वो डाटा और उसके अलावा और डाटा। ड्रग्स ह्यूमन हेल्थ में लास्ट में रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रोब्स में बायोएक्टिव, एसटीपी एसिड्स, ये जो वाला टॉपिक है माइक्रोब्स में बायोएक्टिव, यस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, वो जो दे रखा है एंजाइम्स दे रखे हैं, यस। बायोटेक 1 और 2 में बेटा, बायोटेक में क्या होता है जो जीन क्लोनिंग वाला ना, क्लोनिंग वेक्टर, वहां पर कुछ लाइनें हैं, ईयर्स हैं, और जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं तो आरएनए इंटरफ्रेंस, उसके अलावा बेटा हमारे पास जो क्राई जीन दे रखी है ना, कौन किसके लिए, कौन बोरर, वो वाला डाटा भूलते हो। उसके अलावा आप ऑटो रेडियोग्राफी की छोटी माइन्यूट लाइनें, एलिसा ऑटो रेडियोग्राफी वो, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स वहां पर दे रखा है ना, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन वाली बातें, वो आप भूलते हो। क्लियर है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, है ना, फ्लेमिंगो क्यों आया था, अबिंगडन टॉर्टॉइज, ये वाली बातें। फिर इकोसिस्टम में ज्यादा मुश्किल नहीं होता आपको, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशंस आपस में कंफ्यूजन कर सकती है। बायोडाइवर्सिटी में पाई चार्ट, इन सिटू में बेटा कुछ डाटा है हमारे पास, इन सिटू में इतने परसेंट हॉटस्पॉट और ये सारा। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट के ईयर, लोकेशन, है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 4 रीजन है एक्सटिंक्शन के, ये तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। ये वो लिस्ट है जिसके गलत होने से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, जिसको आपने लास्ट में जरूर रिवाइज करना है, और इनको एक बार कर लो। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, मैं फिर बोल रहा हूं 3 नियम है। फोन नहीं चलाना उस टाइम पे, दूसरा नियम आपने ये नहीं सोचना कि कुछ और आ जाएगा इस चैप्टर से, और तीसरा सिर्फ यही रिवाइज करने हैं, इसके अलावा कुछ और रिवाइज मत करने लगना, क्योंकि ये पहले रिवाइज करने आपने, ठीक है, क्लियर है। और मैं मतलब आपको एक चीज और बता देता हूं, हमने 2 मैराथन के सेशन कराए। तीसरा सेशन जो है आज आपका है, आज क्या है, 17 अप्रैल है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी और प्लांट फिजियो, मैं 7 चैप्टर के आसपास करा रहा हूँ 5 घंटे के टाइम में, 5 से 6 घंटे के टाइम में। क्लियर है। जो कर सकता है उसको करना चाहिए, क्योंकि आप इतने कम टाइम में खुद से रिवाइज नहीं कर सकते।
ठीक। और मैं आपको एक बार ये छोड़ रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। क्या होगा कि ये पता नहीं आपको पीडीएफ मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, आप लोग रोते रहते हो। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, है ना। ये आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, आप ले लो। और आपकी इसकी पीडीएफ भी बना के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी ले लेना। मैं एक चीज़ फिर बोलता हूँ, आप या मेरी बात याद करना और कमेंट में बताना मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जब आपने नीट की तैयारी स्टार्ट की थी उस समय आपको कॉलेज की कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं थी बात करने की, तब आप एम्स की बात करते थे। अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, आप मंजिल की बात कर रहे हो। आज जब आप नीट के पास पहुंच गए हो तो आप चैप्टर की बात कर रहे हो कि ये चैप्टर कर ले, वो चैप्टर कर ले। आज मंजिल की बात करनी चाहिए ना, कि वहाँ पहुँचने वाले हैं। उल्टा है ना, जब शुरुआत की थी तो मैं अंत की बात कर रहा हूँ, मैं अंत में पहुँचा हूँ तो अब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पे एंड करते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी भी वही प्रॉब्लम है कि आप सोच रहे हैं ऐसा टेस्ट छोड़ दें, और ये एक बार ये करके देखो, नहीं होगा तो फिर से कुछ हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय। अच्छा, एक अपडेट मुझे जो 300 क्वेश्चन की देनी है, मैं बना रहा हूँ वो क्वेश्चंस भाई, बहुत सारे बन गए, उसको पूरा होते ही आपको दे देंगे। ठीक है, बाय।